ओम शांति। आज बाबा ने हमारी कर्म इंद्रियों के बारे में बात करी है और पोता मेल की बात करी है और चेकिंग की बात करी है कि बच्चे अपनी हर कर्म इंद्रियों को चेक करो। जैसे कि ना आँख कमज़ोर हो जाती है, आँख में धुंधलापन आता है, जाला पड़ जाता है, तो हम टेस्ट कराने जाते हैं, चेकिंग कराते हैं। ऑपरेट भी कराने की नौबत आती है तो हम ऑपरेट भी कराते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि बच्चे आँखों को देखो, आँखों की चेकिंग करो। ये कर्म इंद्रियाँ कहीं आत्मा को धोखा तो नहीं देती हैं। और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये गलत बात है या इससे कोई पाप होता है। ये भी इतनी भी ज्ञान नहीं जब आत्मा को होता है तो वो कर्म इंद्रियाँ फिर ऐसा ही गलत करवाती हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे जैसे अक्सर पास की नज़र ठीक होती है, लेकिन दूर की नज़र ख़राब है, या दूर दिखाई देता है लेकिन पास नहीं दिखाई देता है ना। सबकी अपनी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर ये कर्म इंद्रियाँ आँख धोखा देगी, आँख अगर धुंधलापन होगा, आँख अगर कमज़ोर हो गई, तो मैं भी संगम पर तुम्हारे पास आया हूँ तो मैं तुमको दिखाई नहीं दूँगा, यानी बाबा की याद नहीं आएगी। अगर हमको दूर देखने की ज़्यादा आदत होगी, यानी कलयुग में ज़्यादा देखने की आदत होगी कलयुग के सारी चीज़ों को, तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारे जो पास हूँ वो नहीं दिखूँगा। और अगर बाबा ही न दिखे, यानी बाबा ही न याद रहे, स्मृति में न रहे, तो फिर सारा कर्म जो होगा वो धोखा देगा और विकर्म ही बनाएगा। तो ऐसे विकर्मों को बनाने से हम तो विकर्म उतारने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा उतारने के समय में अगर चढ़ाते जाएंगे तो फिर किस बात की समझदारी। इसीलिए बाबा ने कहा अपनी हर कर्म इंद्रियों को देखो। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी सारी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे, मन बुद्धि संस्कार की भी लगाते थे जो दिखते नहीं हैं, लेकिन धोखा ये भी देते हैं। और रास्ता आत्मा तक पहुंचाने के द्वार तो यही हैं। ये कर्म इंद्रियां ही तो आत्मा तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा में ये सब विकर्म का प्रभाव डालने के लिए इन कर्म इंद्रियों, इन दरवाज़ों को ठीक से इनकी जांच पड़ताल करनी है और समय समय पर दिखाना भी है, खुद भी देखना है, खुद ही चेकिंग करनी। आज तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग खुद करो। तो सुनते हैं आज बाबा की अब वाणी। 17 तारीख की आज बाबा की वाणी है। बाबा बताते मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखें। रोज देखो, कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे अपनी संभाल करो। प्रश्न है सबसे बुरी आदत कौन सी है, उससे बचने का उपाय क्या है। तो बाबा ने कहा सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी करना। तो चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं। सारा काम भगवान कर सकता है, करता है, और दूसरा भी कर सकता है ना। हमारे सारे कार्य दूसरे कर सकते हैं, लेकिन हमारी चेकिंग ये दूसरा कभी नहीं कर सकता। ये काम स्वयं को ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो अपने आप को देखना ये हमारा ही परम कर्तव्य है, जिसको बाबा कहते हैं ना अपनी सेवा करो। तो अपनी सेवा क्या करो? अपनी सेवा ये करो कि अपनी हर कर्म इंद्रियों को देखो। इसके लिए बाबा कह रहे हैं आत्माभिमानी होकर बैठे हो, बाबा को याद करते हो। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना, तो उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े बच्चे आदि नहीं होते। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। क्यों बैठे हैं इस सेना में सब? क्योंकि यहाँ तो माया पर जीत पाने के लिए सेना बनी है। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रियाँ ही सबसे ज़्यादा धोखा देती है। चार्ट में भी यह लिखो आज कौन सी कर्म इंद्रियाँ ने धोखा दिया, आज फलाने को देखो तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं, ये करें।
आंखें तो बहुत धोखा देती है। हर कर्म इंद्री देखो, कौन सी कर्म इंद्री बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी मिसाल देते हैं ना, अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया बहुत धोखा देती है। भले अच्छी सर्विस करते हैं, परंतु आंखें तो धोखा देती है ना। इस पर बड़ी जांच रखनी पड़ती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पथ को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो, जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है, तो अपने को क्या करते हैं भक्ति वाले, चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए। जब कोई भी कर्म इंद्रिय हमको गलत, हमें धोखा देती है ना, जैसे हम मुख दिया, कान दिए, आँख दिए, तो बाबा ने कहा खुद को सजा दो। उस दिन अपने आप को खुद सजा दो। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। कभी कभी हम ज़बरदस्ती बिना वजह ही खड़े होकर देखते हैं। जो चीज़ नहीं देखनी ना, जिस चीज़ के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी देखेंगे, तो बाबा ने कहा देखो, फिर पाप चढ़ेगा आत्मा में, फिर उतारते फिरना है। तो उतारने का तो समय ही आ रखा है। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसीलिए सन्यासी लोग तो आंखें बंद कर बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ ही कर देते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में फिर से इकट्ठा करना है। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। देखो बाबा कह रहे सन्यासी इतनी मेहनत करते हैं, किस चीज़ के लिए, केवल थोड़ा पैसा मिलता है उनको। बाबा कहते हैं तुमको तो क्या मिलता है, देखो अविनाशी मिलता है, शरीर छोड़ने के बाद भी मिलेगा। वहाँ धन की लालच होती नहीं है, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत लागी ना बार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, स्वर्ग क्या होता है ये भी पता नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म सबको सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु ये थोड़े समझते हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसको भी पता नहीं। भारतवासी ये भी भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग तो खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया, जबान भी कोई कम नहीं है। कोई अच्छी चीज़ देखी जो छिपाकर खा लेते हैं, समझते थोड़ी है ये भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना, ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। अब चाहे छोटी चोरी करी चाहे बड़ी, अब चाहे थोड़ी चीज़ खाई चाहे पूरी चीज़ खाई तो है ना, नाम तो चोरी का आ जाएगा। और जब कोई चीज़ बिना पूछे खाते हैं तो बाबा ने कहा वो चोरी के खाते में ही कहलाती है। इसलिए तो बाबा ने निरंतर याद के लिए बोला है कि बच्चे हर वक्त मेरा बाबा कहते रहो। तो जब कोई चीज़ खाने का मन हो और खाने का की लालच आए कि खा लूँ, अच्छी लग रही है, तो एकदम से हाथ उठाएगा नहीं। मन कहेगा बाबा मुझे खाना है, खा लूँ, तो कम से कम मन ही को तो सुधारना है। मन ही तो धोखा दे रहा है, तो मन को ही सुधारना है, तो बोलना है। तो इसलिए बाबा कह रहे अगर कोई, जब किनों में ऐसी आदत होती है ना सच ना बताने की, तो अगर उनसे पूछो ये तुमने किया, ये वाला काम तुमने किया, तो कहते नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो बस इतना किया। पूछो उनसे तुमने खाया ये उठा के, नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने तो बस थोड़ा सा खाया। क्यों? क्योंकि सच बताने की दिल, मतलब इतना कहते ना, इतना हृदय साफ नहीं है, इतनी अंदर खुलापन नहीं है, इतना बेहद का भी दिल नहीं बना है कि जो पूरा स्वीकार कर सके आत्मा। तो क्या कहेगी, नहीं थोड़ा सा ही खाया मैंने, तो मैंने पूरा नहीं खाया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, चाहे थोड़ा खाया, कख का चोर सो लख का चोर। तो बहुतों को माया नाक से भी पकड़ती रहती है। सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार लगानी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। देखो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि अपनी कर्म इंद्रियों को सुधारो, अपनी, क्योंकि आत्मा पतित किससे बनी है, इन कर्म इंद्रियों के कारण। कर्म इंद्रियों ही दरवाजे हैं आत्मा तक ले जाने के। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर इनको
स्वच्छ नहीं बनाएंगे तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियां ही बड़ी जांच करनी चाहिए। कर्म इंद्रियों की कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, तो बाप समझाते मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो मेरी श्रीमत पर भी चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, इसमें भी माया बिगड़ डालेगी, करने नहीं देगी। तो बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं, तो अपनी उन्नति करनी है। तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो होती रहती हैं। बाबा ने कहा ऐसा तो है नहीं कि भूल होती नहीं है, तो इसलिए अपने को देखो मेरी भूल कहाँ कहाँ हुई। सारा दिन अटेंशन रहे कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी। आंखें बड़ा धोखा देती है, तरस पड़ेगा इसको खिलाऊं, सौगात दूं। अपना तो बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन मुख्य है, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। तो बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वह रावण का राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हों तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही न रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, तो बाबा याद नहीं पड़ता। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद आए। अच्छा भला यह याद करो, हमारा एक ही बाबा सद्गुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाबा अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। तो बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। ये है या है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। तो विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। तो बाप समझाते विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता ही नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला तो बाप है। पहले जब तक आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन, 84 का चक्कर सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्मों को, उन स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु तो एक ही है, बाकी वो कोई सदगति करने थोड़ी आते हैं, वो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, पंडे हो, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तो अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी बड़ी चोरी, पाप तो हो ही जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से ही समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पुत्र हैं। हमने तो बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें धोखा क्यों देती हैं। याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे।
ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। तो लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। तो बाप कहते हैं सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। तो बाबा बहुत समझाते, यह करो ऐसा करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते शिव बाबा हमको कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फ़ोटो भी नहीं रखो ब्रह्मा बाबा का, ये तो रथ है, लोन लिया है, ये भी पुरुषार्थ है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ तुम्हारे सदृश, यह भी तो स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तकदीर में नहीं तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता, मानते ही नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे, विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, दास दासियां भी तो चाहिए ना। तो राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है, यहाँ भी इतनी दासियां रखते हैं, सत्युग में देखो कितनी होंगी। ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो बाबा अभी हम मर जाएं तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा झट बता देंगे अपना पोता मिल आप ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वो तो एक हाथ से खाना खाते, दूसरे हाथ से फ़ोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे। कहते हैं हमको फुर्सत ही कहाँ है। अरे सच्ची राजाई मिलती है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से कुछ भी मिलता नहीं। तो बाबा बार बार हर एक बात समझाते हैं, जो फिर ऐसा कोई कह न सके फलानी बात पर तो समझाया ही नहीं। तो तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वो भी बाप है, यह भी बाप है। तो शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। तो बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है, तो आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्यों को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। तो बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। मेकअप का मतलब होता है गैलअप कर लो, माना कि कवर कर लो। जैसे ट्रेन बीच बहुत स्लो चल रही है, रुक गई है, लेकिन उसको जहाँ स्टेशन पहुँचना है तो स्पीड तेज कर लेती है, तो वो ठीक उसी टाइम पर पहुँचती है, यानी कि कवर कर लिया उसने। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि तुमको समय मिला है, चलो पहले नहीं आए हो ज्ञान में, अब तो समय मिला है। बाबा ने कहा तो स्पीड तेज कर लो अपने पुरुषार्थ की, तो जो समय छूट गया वो भी कवर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाप भी राय देते ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ जो मनुष्य समझें। ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना ऊंच कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे न कहे बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। नंबर 2 पॉइंट है, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ में से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निराकारी भव।
बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन का परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे तो सब क्या हैं? बालक। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। तो बालक सो मालिक हो, यह स्मृति सदा निरअहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, और जो बच्चा बना वो समझो माया से बच गया। तो माया से बच जाना स्लोगन है। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्नचित रहो। आज का व्यक्त इशारा है संकल्पों। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अच्छा, ओम शांति।